डिजिटली जुड़े और इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के लिए किए गए कामों को गिनाया और साथ ही साथ इस महत्वपूर्ण अवसर पर सियासी नफा नुकसान भी नापते नजर आए नरेंद्र मोदी। दरअसल वोटर अधिकार यात्रा के दौरान विरोधी खेमे के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था और उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उल्लेखित किया है और मां की टिप्पणी को लेकर, मां की बात को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो गए। उन्होंने विरोधियों के इस तरह के हरकत पर जोरदार हमला बोला और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी के मंच से उनकी मां को अपमानित किए जाने का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए कहा कि ये सिर्फ उनकी नहीं बल्कि सबकी मां का अपमान है और इसके लिए जनता उन्हें सबक सिखाएगी। ये कार्यक्रम बिहार राज्य जीविका निधि शाखा सहकारी संघ लिमिटेड की ओर से आयोजित किया गया था। इस समृद्ध परंपरा वाले बिहार में कुछ दिन पहले जो हुआ उसकी मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। किसी बिहार के मेरे भाई बहन ने कल्पना नहीं की होगी, हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति ने कल्पना नहीं की होगी। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। ये नामदार लोग तो सोने चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। वो तो यही मानते हैं कि देश और बिहार की सत्ता इन्हें अपने खानदान की विरासत लगती है। इन्हें लगता है। चलिए, तो इस कार्यक्रम में महिलाओं के लिए ये विशेष काम हुआ है कि आगे आने वाला समय उनके लिए सुविधाजनक हो, उनकी आत्मनिर्भरता की दिशा में बेहतर सहयोगी के तौर पर सरकार की यह योजना साकार हो, ये विशेष रहा। लेकिन इस विशेष अवसर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक लाभ के लिए क्या उपयोग में लाया है, ये हम समझने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ सहयोगी राजीव रंजन जुड़ रहे हैं, राजीव मोहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हम इनसे जानेंगे कि राजीव, क्या लगता है, महिलाओं का समूह यहाँ जुटा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके लिए किए गए कामों का उल्लेख कर रहे थे, आगे क्या किया जाना है ये भी बता रहे थे, लेकिन विरोधियों पर हमला भी बोल गए, भावुक भी हुए। क्या लगता है, ये क्या कार्यक्रम में विशेष था? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जिस प्रकार से जो दरभंगा में वोट अधिकार यात्रा के दौरान जिस प्रकार से गाली का जो अपमानित करने का जो मामला आया, उसको पूरी तरह से एक तरह उठा दिया है और उन्होंने न सिर्फ अपनी मां को लेकिन पूरे भारत को इसमें समेटने का प्रयास किया और कहा कि मां संसार होती है, मां स्वाभिमान होती है। अगर उस पर कोई भी चोट करता है या गाली गलौज करता है तो ये सिर्फ मेरी मां की बात नहीं है, ये भारत के मां बहनों की बात है। यानी उन्होंने इस चीज़ को एक बड़ा रूप दिया है और कहा है कि जो महागठबंधन के जो वोट अधिकार यात्रा में जिस प्रकार से उनकी मां को गाली दी गई, उससे उसकी पीड़ा वो सहन नहीं कर पा रहे हैं, ना वो किसी तरह से माफ़ी चाहते हैं। लेकिन जो देश की जनता है और ख़ास तौर पर बिहार की जो जनता है वो इसका जवाब देगी। और उन्होंने जो ये बातें कही है उसके बाद जो एनडीए के घटक दल हैं उसमें भी भारी उबाल देखने को मिला। जो ही प्रधानमंत्री का ये बयान आया, सभा को संबोधित करते हुए जो उन्होंने कहा, उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में जो एनडीए के तमाम घटक दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं
वो लोग तमाम लोग इकट्ठा हुए और वहाँ बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। और प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद बिहार में एनडीए की तरफ से बंद का ऐलान किया गया है। आगामी 4 सितंबर को बिहार बंद का ऐलान किया गया है और इस बिहार बंद में जो महिला विंग हैं, जो एनडीए के जो 5 घटक दल हैं, उसके जो महिला विंग है उनके नेतृत्व में ये बंद किया जाएगा। और इस दौरान जो गाली गलौज वहाँ पे की गई, जो सामने आया, जो रिकॉर्डिंग आया, उसकी भर्त्सना करने का जो है एनडीए ने एक तरह से रणनीति बना ली है। और उसको आज जो दिलीप जायसवाल वहाँ जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उमेश सिंह कुशवाहा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं और तमाम जो घटक दल के नेता वहाँ थे, तमाम लोगों ने कहा कि ये चूँकि महिलाओं के अपमान का मामला है, इसलिए महिला विंग जो उनका महिला प्रकोष्ठ है उनके द्वारा ये किया जाएगा। सुबह के 7 बजे 4 सितंबर को सुबह के 7 बजे से दोपहर के 12 बजे तक ये बंदी रहेगी। और एक मैसेज देने का प्रयास किया जाएगा कि राहुल गांधी हों या तेजस्वी यादव हों, जिस प्रकार से उनके मंच पर इस तरह से गाली गलौज की जो भाषा का प्रयोग किया गया है प्रधानमंत्री मोदी की मां को, दिवंगत माता को, ये जो है बहुत ही शर्मनाक है। और इसको लेकर इसका जवाब जो है जनता देगी। इस रणनीति के तहत ये जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया। चलिए, धन्यवाद राजीव इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो एक सामाजिक काम का किस तरह से सियासी लाभ लिया जा सकता है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम में, क्योंकि विपक्ष ने बैठे बिठाए उन्हें एक ऐसा मुद्दा दे दिया है जो विपक्ष ने पूरा माहौल बनाया था। अब एनडीए खेमे को विपक्ष के उस माहौल में से एक ऐसा मुद्दा मिल गया है जिससे वो विपक्ष पर हावी होने की संभावना तलाशता दिख रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि अब ये मुद्दा कहां-कहां तक जाता है।